हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस मैथमेटिक्स के वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया था, वैसे ही ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ 3 and -3 आर टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, यह हमें क्वेश्चन में दिया है, यानी कि हमें दो जीरोज ऑलरेडी दे दिया गया है इस पॉलिनोमियल का, और हमें और जो जीरोज होंगे ऑल पॉलिनोमियल मतलब ऑल जीरोज, उसे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले हमें यह देखना होगा कि इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोज मिलेंगे, यानी कि कितने सोल्यूशन मिलेंगे। हमने आपको बताया था कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतना ही जीरोज हमें मिलता है, यानी कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वही हमारा क्या होता है, डिग्री होता है। यानी कि यह 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसमें कितना जीरोज मिलेगा, 4 जीरोज मिलेगा, जिसमें से 2 जीरोज हमको ऑलरेडी दे दिया गया है और 2 जीरो हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे एफ एक्स, लेट कर लीजिए, लिख लीजिए लेट माना एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है जो कि दिया हुआ है। अब हम क्या कर लेंगे, जीरोज को आप लोग को पता है कि हम किस फॉर्म में मानते हैं। अगर एक्सरसाइज 2.8 अगर आपने सॉल्व किया होगा तो जब भी हम जीरोज फाइंड करते थे तो किस फॉर्म में लिखते थे, एक्स के वेरिएबल के इक्वल में लिखते थे, जो वेरिएबल होता था उसके इक्वल में। तो एक्स इक्वल क्या लिख लेंगे, 3 और कामा एक्स इक्वल -3। ठीक है, ये हमारे 2 जीरोज ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 3। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसको जब इस साइड में लाएंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक तो आपको नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करना आता है और दूसरा एक फार्मूले पे यह दिख रहा है, तो हम उस फार्मूले का यूज करेंगे, अभी बताते हैं वो फार्मूला क्या है। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर और 3 3 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यह हमने लिखा कैसे है तो उसको हम आपको यहाँ पे लिख के बता देते हैं। एक फार्मूला होता है, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। आप चाहें तो इसको पहले लिख लीजिए या फिर इसको, इस फॉर्म में था तो इसी फॉर्म में हमने लिख लिया। ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हमारा एक क्या होता है, फार्मूला होता है। तो मान लीजिए एक्स क्या है, ए है, और बी क्या है, 3 है। तो जब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और जब यहाँ पे स्क्वायर हो गया है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो हमें यहाँ मिल गया है, इस फार्मूले का यूज करके हमने इसको लिखा है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे इसके आगे, अब जब हमें यह पॉलिनोमियल मिल गया तो इससे हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है। इसका दूसरा स्टेप है इसको सॉल्व करने के लिए। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 और क्या है, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक ऐसे नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें पहला नंबर मिल जाए एक्स टू द पावर 4। तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, तो हमें आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 मिल जाएगा। आइए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम दिखा भी देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर, तो मिल जाएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे कहाँ, कैसे, यहाँ पे लिख लेंगे एक्स टू द पावर 4। अब देखिए 9 पे एक्स स्क्वायर है, 9 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे है 11x स्क्वायर, इसके नीचे हम लिख लेंगे 9x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, दूसरा स्टेप, इसमें हमें क्या करना होता है, प्लस है तो माइनस करना होता है, माइनस है तो प्लस करना होता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे, घटाना करेंगे तो कट जाएगा। दूसरा क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब यहाँ बच जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस का 9x स्क्वायर है और माइनस का 11x स्क्वायर। ये वाला क्या है, बड़ा है, तो बड़े वाले में जब छोटा वाला घटेगा तो कितना बचेगा, 9 2 11 होता है, तो 2 बच जाएगा, तो माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या बच गया है, तो 9x
प्लस 18 यहाँ पे बच गया है। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब फिर हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा इसमें कि हमें क्या मिल जाए, एक्स क्यूब मिल जाए। तो आपको पता है कि वह नंबर क्या होगा, एक्स होगा। तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे -9 है तो -9x हो जाएगा। ठीक, तो कितने बार में हो रहा है, एक्स बार में, तो यहाँ लिख लेंगे प्लस का एक्स। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब -9x, तो यहाँ पे 9x यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस कर लेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर लेंगे, ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, और ये भी दोनों कट जाएंगे क्योंकि बराबर हैं और साइन क्या है, अपोजिट है। यहाँ पे क्या बचेगा, -2x² प्लस 18 हमें बच जाएगा। अब हमें क्या लाना है, पहले नंबर को हम देखते हैं हमेशा, ठीक है। अब हमें क्या लाना है, -2x² लाना है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके। तो क्या मल्टीप्लाई करें, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि -2 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वह संख्या मिल जाएगी। तो -2x² मिल जाएगा, और 9 दूनी क्या होता है, 18 होता है। ठीक, और यहाँ पे माइनस और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस रहेगा। आप लोग समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे -2x² लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, प्लस 18 लिख लेंगे। अब देखिए अब इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे। अब ये दोनों अपोजिट साइन वाले हैं, बराबर हैं तो कट जाएंगे। यहाँ मिलेगा क्या, 0 मिलेगा। यहाँ तक हमने सॉल्व किया। देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यह करना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। यहाँ पे -2 लिखना जरूरी है। अब देखिए, अब ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे हमें मिल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, ठीक है। यहाँ ऐसे लिख लेंगे इसको, x² प्लस x -2, ठीक है। अब इसके इक्वल में क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2.a में सॉल्व किया था, उसी हिसाब से हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं एक्सरसाइज 2.a तो आप लोग जाके देख लीजिए, प्ले लिस्ट में हमने सारा वीडियो डाला हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ का हम देखते हैं पहला नंबर क्या है, x² के पहले। तो इस वाले नंबर को हम लास्ट वाले नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 × -2 क्या मिल जाएगा, -2। अब हम इस नंबर को 2 भागों में तोड़ते हैं। इस नंबर को हम किस भागों में, 2 भागों में तोड़ते हैं। वो 2 नंबर ऐसे होने चाहिए कि गुणा करने पर -2 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए, +1 आ जाए। तो वो 2 नंबर क्या होंगे, 2 × -1, ठीक है। तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, -1 का 2 मल्टीप्लाई करने पर -2 हो जाएगा। और अगर हम इसको जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 2 और प्लस -1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 1 मिल जा रहा है और गुणा करने पर -2 मिल जा रहा है। तो क्या मिल रहा है, 2 × -1। अब इसका यूज हम यहाँ करेंगे, तो लिखेंगे x² प्लस 2x - 1x - 2 = 0, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। 2 नंबर को अलग अलग कर लेते हैं और कॉमन लेते हैं। तो चलिए करते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, तो इसमें कॉमन मिलेगा x, बचेगा क्या, यहाँ का एक x बच जाएगा और दूसरा +2 बच जाएगा क्योंकि x बाहर आ गया है। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें आपको 1 कॉमन दिख रहा है और उसमें साइन के साथ -1, ठीक है। -1 कॉमन दिख रहा है तो प्लस का x बच जाएगा और प्लस का 2 बच जाएगा। यहाँ पे ये हमारा इक्वल में 0 आ गया। अब देखिए यह 2 नंबर बन गए, एक नंबर इधर और एक नंबर इधर, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो इसमें आपको दिखेगा x + 2 कॉमन है, तो x + 2 को बाहर कर लेंगे, बचेगा क्या, x - 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, x - 1। अब देखिए, अब यहाँ पे या तो x + 2 = 0 होगा या x - 1 = 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x = हो जाएगा -2, x = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमें क्या मिल गया, 2 जीरोज मिल गए यहाँ पे। ये हमारा 2 जीरोज फाइंड हो गया। देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि हमने इस जो जीरोज दिया होता है तो किस फॉर्म लिखते हैं, इसको सॉल्व करने के हमें सॉल्व करने के बाद जीरोज किस फॉर्म में मिला है, x = दिस और x = दिस। इसीलिए हमने क्या किया था, इन दोनों जीरोज को x = दिस फॉर्म में लिख लिया था। और फिर मान लीजिए इसको अगर हम पहले ला लें तो फिर इसी फॉर्म में दोनों मिल जाएंगे, और हम क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे। तो देखिए यहाँ पे अगर चाहें आप आंसर, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया,
अगर चाहें आप इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब x इक्वल टू क्या है 3 है पहला जीरोज, फिर कामा -3, फिर क्या है -2, फिर 1। ये हमारे क्या हो गए 3-4 जीरोज पूरे मिल गए। ठीक है, यहाँ तक आपको लिख के बंद कर देना है। चाहे तो आप एक स्टेप और आगे इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे जीरोज मिल गए। इसी प्रकार से आप लोगों को आगे और भी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आगे आप लोग सॉल्व करिएगा, अगर आप लोगों से सॉल्व हो पाए तो, और नहीं तो मैं आगे सॉल्व कराऊंगा हर एक क्वेश्चन। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, और अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।